बिहार की सियासत में जब भी पावर स्टार और विवाद का मामला सामने आता है तो सुर्खियों में एक ही नाम उभरकर सुनाई देता है, पवन सिंह। कभी अपने गानों से करोड़ों दिलों को जीतने वाले पवन सिंह ने राजनीति के अखाड़े में कदम रख दिया है। मंगलवार को उन्होंने कई राजनीतिक मुलाकातें की हैं। उनकी मुलाकातों से साफ हो गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका अहम हो सकती है। उनकी राजनीति में वापसी को लेकर किसका योगदान रहा और बीजेपी को पवन से कितना फायदा होगा, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, मैं हूं आर्यन शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बीजेपी में पवन सिंह की वापसी तो हुई है, लेकिन सीधी राह से नहीं बल्कि एक बाईपास के जरिए। और इस बाईपास का काम किया है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने। आपको बता दें कि पवन सिंह जो कभी बीजेपी से दूर हो गए थे, लेकिन अब वो एक नए राजनीतिक समीकरण के सहारे फिर से बीजेपी की चौखट तक पहुंच गए हैं। ये वापसी सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं बल्कि बिहार की बदलती राजनीति में बन रहे एक गठजोड़ का इशारा भी है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पवन सिंह का बयान भी सामने आया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आप फॉर्मली दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा समय बताइए, तब समय बताइए। अब सवाल ये उठता है कि पवन सिंह से बीजेपी को कितना फायदा होगा। आपको बता दें कि पवन सिंह का टिकट जिस समय वापस लिया गया था, उस दौर में एक और बात खूब चर्चा में रही। पवन सिंह असल में आरा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, जो उस समय बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। और वहीं उसी सीट से बीजेपी ने एक अपने उम्मीदवार को पहले से उतार चुका था। हालांकि 2024 में बीजेपी के प्रत्याशी जो आरा सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, उनको हार का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा था कि उनकी हार के पीछे पवन सिंह का काफी असर रहा। वजह ये थी कि पवन सिंह ने काराकाट सीट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए थे। इसका असर सिर्फ काराकाट पर ही नहीं बल्कि आसपास की सीट जैसे बक्सर और सासाराम तक देखने को मिला, जहां महागठबंधन के उम्मीदवार जीत गए थे। हालांकि अब बीजेपी ने इस गलती को सुधारने की कोशिश की है। पवन सिंह को साथ लेकर पार्टी चाहती है कि दक्षिण बिहार की कई सीटों पर होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। माना जा रहा है कि पवन सिंह की मौजूदगी से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। साथ ही 2025 विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का एक साथ आना राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। खासकर जातीय राजनीति के लिहाज से देखें तो पवन सिंह की एंट्री बीजेपी के अंदर बन रही जातिगत जोड़ तोड़ में मदद कर सकती है। हाल ही में बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी और आरके सिंह भी इस मुद्दे पर काफी सक्रिय दिखे और यही सक्रियता पवन सिंह की वापसी की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। यानी पवन सिंह की वापसी बीजेपी के लिए सिर्फ एक चेहरा जोड़ने भर की बात नहीं है बल्कि एक बड़ी रणनीतिक चाल है। बीजेपी चाहती है कि पवन सिंह की लोकप्रियता और उनका जातीय असर खासकर दक्षिण बिहार में वोटों में बदल जाए, लेकिन साथ ही उनके विवाद और पुराने बयानों का बोझ भी बीजेपी के लिए जोखिम बन सकता है। अब देखना यह होगा कि पवन सिंह की एनडीए में वापसी से चुनावी नतीजों पर कितना कुछ असर पड़ता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।